मैथ विजार्ड पर आपका हार्दिक दोस्तों। आइए हम पढ़ते हैं जो अध्याय त्रिकोणमिति चल रहा है उसके अंतर्गत जो चैप्टर है प्रश्नवाली 8.3। आज हम लोग प्रश्नवाली 8.3 को क्वेश्चन एकदम आम भाषा में करेंगे। लेकिन आप प्रश्नवाली 8.3 शुरू करने से पहले कुछ उसका बेसिक जो सूत्र है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सूत्र क्या है जो हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया, आप देख सकते हैं कि हमने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन, यानी कहने का मतलब है कि कॉस 90 डिग्री से चेंज होगा तो साइन में चेंज हो जाता है। उसी तरह से 90 माइनस थीटा में चेंज होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। हम देख सकते हैं उसी तरह tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। एक बात ध्यान रखिए बात को, यहाँ पर जो भी थीटा का मान है ना, यह हमेशा आपको यहाँ पर कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, कोई जरूर नहीं खाली थीटा यूज कीजिएगा। आप एबीडी का कोई अक्षर ले लीजिए, चाहे इसके अलावा कोई अन्य सिंबल को ले लीजिए, वो भी चल जाएगा। हाँ, एक लेकिन यहाँ का जो थीटा का मान होता है वो हमेशा 90 से कम होता है। कितना से कम होता है? 90 से कम होता है। अब आइए इसका उपयोग जानते हैं कहाँ पर होता है। इसका उपयोग ऐसी जगह पर होता है जिसका एंगल हमें पता ही नहीं होता है। और आपसे पूछा जाएगा बताइए साइन 25 डिग्री का मान बताइए, क्या आपको पता है? नहीं। तो ऐसी चीज जिसमें एंगल पता नहीं होता, उसका कोण पता ही नहीं होता उसका वैल्यू का मान, तब यह वाला फॉर्मूला काम करता हुआ। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल पहले प्रश्नावली से ही लेते हैं आपको। इससे पहला सवाल आपको जो दिया है इसी को बनाते हैं। देखिए यह कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, समझ गए ना? कह रहा बताइए तो क्या आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है? तो ओ से साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको तो आज तक पता ही नहीं। क्या आपको कॉस 72 डिग्री का पता है? नहीं, तो पता ही नहीं है, तो कैसे बोलेगा? देखिए इसके लिए एक नियम काम करता है। वो यह नियम तभी काम करता है जब दोनों का एंगल जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाए। बताइए क्या कॉस 18 डिग्री और 72 डिग्री को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूछ जाएगा। जुड़िए 72 प्लस 18 इक्वल टू 90 होता है 90। यानी कहने का मतलब जब थीटा का जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूछ जाएगा तो समझिए ऐसे चीज हमेशा 90 से चेंज होता है। किससे चेंज होता है? 90 से चेंज होता है। आइए चेंज करते हैं। अरे ऐसे चीजों में हमेशा ऐसे चीजों का आंसर हमेशा एक होता है। अब कहोगे सर कैसे होता है? तो आइए हम जब बना के जानते हैं। आप बताइए साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता नहीं। देखिए ये दोनों में से ना किसी एक को चेंज कर दीजिए 90 से। अब कहो सर 90 से कैसे चेंज करेंगे? आइए हम जानते हैं। यहाँ पर लिखा है साइन, नीचे लिखा है कॉस 72। चलिए हम साइन को ही चेंज करते हैं। अब बताइए साइन 90 डिग्री में से कितना को घटा दे ताकि हमारा 18 डिग्री आ जाएगा। तब सर 90 में से कितना घटाइएगा? क्या 18 डिग्री? अब 72 घटाइए। और आप सर इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अभी साइन आपको 18 डिग्री ही लिखा हुआ है। कैसे? क्यों 90 में से 72 घटेगा साइन 18 डिग्री आ जाएगा ना? आ जाएगा। तो सोचिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर 90 में से 72 घटाते तो 18 तो आ जाए, लेकिन यहाँ को घटाएंगे नहीं। हमारा तो यहाँ पर फॉर्मूला काम करेगा। कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? देखिए यहाँ यह कहता है कि अगर साइन 90 डिग्री में से कोई थीटा को घटाइएगा ना तो कॉस थीटा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? कॉस थीटा में। आइए देखते हैं। अब इसको बनाइएगा ना तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस। जो थीटा यहाँ पर है वही थीटा यहाँ पर लग जाता है। किसके अनुसार? ये सूत्र के हिसाब से। यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यदि आपको यहाँ पर कहा जाएगा अब कॉस, देखिए कॉस होता है ना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्थान पे कितना है? तो आपके थीटा का स्थान पे तो आपको 72 है, यहाँ पर 72 डिग्री। अब पहले से बटन में 72 डिग्री है, देखिए तो है कि नहीं? अब बताइए कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 कट कर कितना हो जाएगा? ताकि कट कर तो 1 हो जाएगा ना। ये इसका आंसर क्लियर। इतना यार कि जब भी ऐसी चीज आता है जिसको जोड़ने के बाद उसका कोण 90 हो जाए, अब बाटा में हो तो ऐसे चीज का आंसर हमेशा एक होता है, सदैव एक होता है। आंख में उनको टिक मार दीजिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आते हैं कि सर यह तो आप जानते इसी के आधार पर दोनों वाला साइज को बना सकते हैं, क्योंकि उसमें चाहे तो ऊपर वाले, हाँ एक बात ध्यान दें, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करते हैं, या ऊपर वाला की चेंज कीजिए या नीचे वाले को चेंज कीजिए, आसानी से बन जाएगा ना। तो बना लीजिएगा, बना लीजिएगा ना। अब आते हैं इसके बाद इसको देखिए। अब ये 3 और 4 में से अगर कोई एक हम आपको हल कर दे तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। इसको बनाए 3 को बताया कि 4 को बताया? तब कितना लगा, कितना को बताया? बताइए 3 नंबर की 4 नंबर? चलिए 4 नंबर को बताते हैं। आप कहते हैं कि सर 4 नंबर बताइए तो 4 नंबर बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर -6
59 डिग्री। आप बताइए अब क्या आपको कोसेक 31 डिग्री का वैल्यू पता है? तब कोई ओ माय गॉड 31 डिग्री का तो होता ही नहीं है। क्या सेक 59 डिग्री का वैल्यू पता है आपको? तब कोई इसको तो वो सेट ही तो है नहीं है, इसको तो सारणी में मान दिखवे नहीं करता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या जोड़ लीजिए कहीं तो ये दोनों को जोड़ने के बाद तो कोई 90 तो नहीं पूछ रहा है। तो देखिए 59 प्लस 31 = 90 डिग्री होता है ना 90 डिग्री। इसका मतलब समझ जाइए इसमें 90 वाला फॉर्मूला लगेगा। ध्यान है ना बात को, जब भी माइनस वाला आता है ना तो इसमें उनका आंसर हमेशा 0 होता है। आइए देख कर चेक करके बताते हैं। अब दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। हमने बताया कि दोनों में को चेंज नहीं कर सकते तो फिर पहले की तरह प्राप्त हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। हम किसको चेंज करें बताइए? तो आप कह रहे किसको चेंज? चलिए भाई सेके को चेंज करते हैं, इसी को लगाते हैं, ये वाला सेक वाला यही लगा दीजिए। तो देखिए और चेंज करेंगे तो बेचारा कोसेक 31 डिग्री है तो जेव का तेव रहेगा, माइनस है तो माइनस, और सेक है तो सेक। अब 90 में से कितना घटा दे कि 59 हो जाए? आप बताइए। तो आप कहिए सर 90 डिग्री में से ना आप 31 डिग्री को अगर घटा देते हैं तो इससे तो आ जाएगा 59 डिग्री ना, आ जाएगा ना। तो देखिए घटाएंगे तो 59 डिग्री तो वो राइट है। अब लेकिन हम घटाएंगे नहीं क्योंकि हमको बैठाना है फॉर्मूला पर। ये देखिए सामने सूत्र लिखा हुआ है सेक 90 माइनस थीटा। देखिए जब भी आप बनाएंगे फॉर्मूला को लिख कर बनाए, इससे क्या होगा कि आपको सूत्र भी याद रहेगा और बनाने में मजा भी आएगा। तो देखिए आपको कोसेक 31 डिग्री अब माइनस सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। यानी कोसेक तो होगा लेकिन थीटा का साथ में कितना बैठा है? 31 डिग्री। अब बताइए दोनों एक तरह क्या घट नहीं जाएगा? अब घटेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? कितना मजा का सवाल है ना? मजा अच्छा लगा तो लाइक ठोक दीजिए। आइए आगे के बढ़ते हैं हम लोग, आगे के सवाल को देखते हैं। आगे के सवाल को देखिएगा ना तो और सुपर में मजा आने वाला है। देखिए कैसे आगे के सवाल इससे भी बेटर है। आप इसके लिए आपको बहुत देखिए आप जितना ध्यान से पढ़िएगा उतना ही आपको एकदम घोर आनंद आएगा। घोर आनंद का मतलब समझते हैं ना, सबसे सुपर डुपर में समझ में आएगा। आइए देखते हैं। अब देखिए इसके बाद का है ना दिखाइए। दिखाइए कि क्या दिखाने की बात कहा? चलिए हम लोग दिखा देते हैं इसको। हमसे पूछा दिखाइए क्या दिखाने की बात क्या है? तो कहा कि 10 48 डिग्री इंटू 10 आपको 23 डिग्री और उसके बाद ये क्या 10 42 डिग्री ना पूछा हो। उसके बाद हो जाएगा 10 67 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, अगर सिद्ध करना है क्या तो इससे जानने से पहले कुछ निष्पत्तियां का मान जान लेते हैं। आइए हम थोड़ा जानते हैं। आप जानते हैं ना साइन थीटा बराबर आप क्या क्या जानते हैं? आप बस अभी तक जो भी जानते हैं ना देखे को जानते हैं। साइन थीटा बराबर लंब कोण आधार के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर P/A जानते हैं। नहीं, आज हम उससे एक और एक्सप्लेन करेंगे। साइन थीटा का मान एक निष्पत्तियां के रूप में जो होता है लंब कोण आधार के रूप में अगर हटा दिया जाए तो निष्पत्तियां के रूप में दिया तो साइन का भाई कौन होता है? तो सर साइन, ओ माय गॉड साइन का भाई कोसेक। तुरंत लिखिए साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, क्योंकि इसका विपरीत काम करता है। समझते हैं ना? साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। उसी तरह 10 अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो आप बोलिएगा 1/ क्या होना चाहिए? कॉस का भाई कौन होता है? कॉस का भाई होता है सेक, इसका होता है सेक थीटा, हो जाएगा। उसी तरह 10 का भाई कौन होता है? तो सर 10 थीटा बराबर इसका भाई इसीलिए इसका उल्टा होता है, यानी 1/cos थीटा होता है कि नहीं? अब इसमें एक और तरीका सीखिए, एक और नहीं, अब कोई जरूरी नहीं है। अरे भाई जब साइन थीटा का भाई 1/कोसेक थीटा है यानी साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है तो एक और बात को याद रखिएगा आपसे। अब इसी तरह आपसे पूछ दिएगा कि कोसेक थीटा बराबर बताइए क्या होगा? ताइए कोसेक, ये उतार लीजिएगा इसको। अब आते हैं हम आगे इसको देखते, एक बना कर और दिखाता हूँ। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल सकता है। फॉर्मूला समझिएगा, सिंपल तरीका से समझिए फॉर्मूला को। और साइन थीटा है और ये बाटा में है तो हम इसके काम एक और कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाटा में कुछ नहीं आ रहा तो क्या है 1 है तो क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं कि नहीं? कैंची गुणा तिर्यक गुणा करता है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं ना। इससे गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, बोलिए होगा कि नहीं? इंटू 1। आप देख सकते हैं इस चीज में एक चीज देखिए, कहने का मतलब है जब थीटा का वैल्यू समान हो, देखिए थीटा का वैल्यू समान और साइन और कोसेक के इंटू में हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कैसे? हमने क्रॉस करके दिखाया।
अगर यहाँ से मैं कहूँ कि बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कहिएगा सर कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होगा, क्योंकि कोसेक का भाई कौन है, तो कोसेक का भाई और निष्पत्तियां में मान देंगे तो 1/sin थीटा। उसी तरह और कॉट का देखिएगा ना, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। इसका भी क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू आपको tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। उसी तरह कॉस का देखिए तो 1 और कॉस का देखिएगा तो कॉस आपको देखिए कॉस हमने बताया था, चलिए सेक का करके दिखाते हैं। सेक थीटा 1 क्या हो जाएगा, आपको कॉस थीटा होता बताया ना, क्रॉस मल्टीपल करिए तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ना इक्वल टू 1। आसानी से बना सकते हैं इसको, ऐसे भी हल कर सकते। लेकिन हम कहेंगे कि 3 निष्पत्तियां याद कीजिए, बाकी सबका छुट्टी हो जाएगा। कैसे, साइन का भाई 1/कोसेक थीटा, टेन का भाई 1/कॉट थीटा, कॉस का भाई 1/सेक थीटा, बाकी तो सबका एक दूसरे को उल्टा होबे करता है। आइए देखते हैं इसको। यस देखिए, दिखाने का अर्थ होता है ना कि सिद्ध करना, प्रूफ करना, समझते हैं ना, प्रूफ कीजिए इसको। कह रहे कि सिद्ध करके बताइए क्या इसका आंसर 1 आएगा। आइए हम सिद्ध कर, हमसे पूछा है, हम इसको आप लोग भी वीडियो को पॉज कर बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो कैसे बनाएंगे, लो ओ माय गॉड, ये तो 48 डिग्री का वैल्यू पता ही नहीं है, 23 डिग्री का भी पता, 42 डिग्री नहीं पता, 67 को पता, ओ माय गॉड कैसे बनेगा। अब ऐसे चीज में गड़बड़ हो ना तो एक उपाय कीजिए, LHS लीजिए, फटाफट LHS लीजिए। अब देखिए कौन कौन ऐसा डिग्री है जिसको जोड़ने का बाद 90 पूछ रहा है। तो आपको ये सर ये बेचारा एक 10 इधर 48 डिग्री है, इंटू में है तो कहीं भी लिख सकते हैं ना, इंटू में 42 में कितना जोड़े 90, ताकि सर ये जो बैठा है ना 42 इसको जोड़ दीजिए, यानी 10 42 कर दीजिए यहाँ पर, बिल्कुल 90 हो जाए। फिर उसी तरह 10 अगर यहाँ पर लिख सकते हैं 10 23 डिग्री, तो 10 का हमारा क्या बचा 67 डिग्री बचा। हमको सिद्ध कर हुआ है ना, तो देखिए सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए, एक नंबर का दिमाग लगाइए, काम छुट्टी हो जाएगी। देखिए ये दोनों में से ना, ये तो जोड़ने का इसका वैल्यू पता थी, देखिए 48 प्लस 42 जोड़ने का बाद 90 होता है, दिमाग में लग गया 90 हो रहा है, इसके मतलब चेंज होगा, किससे चेंज होगा 90 से चेंज होगा, किससे चेंज होगा 90 से चेंज। देखिए 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री 90 डिग्री होता है, यानी बेचारा यू चेंज होगा। ये वो अलग पार्ट है, ये वो अलग वाला, लेकिन है किसमें इंटू में। आइए दोनों में से एक चेंज कर देते हैं, जिसको जोड़ने के बाद 90 पहुँच रहा है, पहुँचने का मतलब जोड़ने के बाद 90 हो रहा है। आइए इसको 10 48 डिग्री है तो रहने दीजिए, इंटू है तो इंटू, इसको चेंज कर 10 90 में से कितना घटा देगी आपको आ जाएगा 42, आपको सर 48 डिग्री को घटा दीजिए, रहने दीजिए बात। फिर इंटू में आपको 10 23 डिग्री है तो रहने दीजिए। अब इसको भी चेंज करिए, 10 90 में से कितना घटा दे कि 67 आ जाएगा, तब तो ये सर 23 डिग्री घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए 23। अब समझ लीजिए दिमाग में आप, यह हो जाएगा 10 48 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने अभी पढ़ा सर 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर तो कॉट थीटा होता है, बिल्कुल कॉलेज यही थीटा है, ये हो जाएगा इंटू में कॉट थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 डिग्री। उसी तरह ये बेचारा ये 10 23 डिग्री है तो 23 डिग्री रहने दीजिए। अब ये भी चेंज हुआ, देखिए लगा 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, तो अभी पता चला ना कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा, जबकि यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना है 23 डिग्री, यहाँ पर भी 23 डिग्री होगा। अब दिमाग लगाइए, ये फॉर्मूला ससुरा यहाँ पर एक फॉर्मूला काम कर रहा है, देख रहे जो टेन थीटा है कॉट थीटा, देखिए यहाँ पर 10 आपको 48 डिग्री, यानी 10 थीटा 48 और कॉट 48, थीटा का वैल्यू समान है, और 10 कॉट करूँगा। देखिए तो हमने अभी बताया था, देखिए दिमाग लगाइए यहाँ पर फॉर्मूला आपने अभी दिमाग, कॉट थीटा 10 थीटा है लिखा है ना, और थीटा का वैल्यू समान हो और 10 कॉट के रूप में हो, गुणा में हो, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। लेकिन थीटा का वैल्यू समान नहीं है, हटा लिया, और 10 कॉट के रूप में इसका इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इंटू है तो इंटू। अब ये भी तो हो जाएगा उतना ही ना, थीटा का वैल्यू कि दोनों में समान है 10 कॉट के रूप में, ये भी बेचारा का 1, इंटू का मतलब गुणा होता है, गुणा कीजिए तो कितना आएगा 1। देखिए तो हम तो LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। अच्छा लगा तो और लाइक ठोक दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसका 2 नंबर देखिएगा ना, मत पूछिए, 2 नंबर तो बेचारा खुद रहता है अलग से, देखिए कैसे है। आइए दिखाइए देते हैं 2 नंबर को। देखिए 2 नंबर लिखा है ना, वो लिखा है cos 38 डिग्री, इंटू में लिखा है कि cos, फिर खुद का लिखा है ना, खुद का लिखा है cos 52 डिग्री, कितना डिग्री लिखा है 52 डिग्री। फिर लिखा है आपको, उसके बाद लिखा माइनस, उसके बाद लिखा साइन 38 डिग्री, और उसके बाद इंटू में साइन
आपको 52 डिग्री। चलिए सिद्ध करके लाना इस बार क्या, ये भी सिद्ध करके लाना आपको 0, कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि आसानी से बन जाएगा। कहीं तो हमको 38 डिग्री का वैल्यू पता है, जैसे वैल्यू पता नहीं एक दिमाग लगा के जोड़ने के बाद कोई थीटा का वैल्यू 90 तो नहीं हो रहा है, देखिए 17 का 90 पूछ जाएगा, ये अभी जोड़िएगा ना, दोनों के बाद 90 डिग्री लग जाएगी, इसका मतलब 90 से चेंज होगा, 90 से चेंज होगा ना, चेंज कर दीजिए। देखिए इसका भी जोड़ने के बाद 90 पूछेगा, कोई बात नहीं, 90 चेंज कर दिए आ जाएगा। अरे भाई 0 का हम 0 रखिए, 0 आ जाएगा। अब आप अपने नियम से बनाइए ना, बेचारा खुद चल कर 0 आ जाता है। देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको चेंज कर कर, कैसे, या cos 38 डिग्री है तो रहने दीजिए, इंटू में है तो इंटू, अब cos 90 में से कितना घटाए कि 52 आ जाएगा, तकरीबन 38 डिग्री, कितना घटाएंगे 38 डिग्री, कोई बात नहीं। अब बीच में माइनस है तो माइनस, यही दोनों में से भी किसी के एक को चेंज कर दीजिए, कोई बात नहीं, किसी को भी चेंज कर लीजिए। साइन 38 है तो 38 डिग्री रहने दीजिए, इंटू साइन, इसको भी चेंज करता है। 90 डिग्री में से कितना घटाए कि आ जाएगा हमारा आपको 52, कहेंगे सर 38 डिग्री। अब देखिए मजा इसका, अब मजा ही कुछ और है यहाँ पे, यह कॉस बेचारा 38 है तो 38 रहेगा ही रहेगा, बेचारा ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस यानी cos 90 माइनस थीटा, आपको ये सब tan थीटा भाई कोई बात नहीं, थीटा का वैल्यू की जगह पर और दे दिया, यहाँ पर रहेगा सर साइन थीटा हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह पर 38 डिग्री, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, यह साइन 38 डिग्री है तो 38 रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तब तो सर cos थीटा, अरे थीटा का जगह पर बेचारा बैठा है 38, यहाँ पर हो जाएगा cos 38। अब देखिए दोनों ओर सेम कंडीशन है, इधर cos 38 इधर भी cos 38, इधर साइन 38 तो इधर भी साइन, अब दोनों समान हो गया ना, ये तो दोनों समान हो गया, अब दोनों समान है तो आसानी से कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसी तरह रसगुल्ला की तरह LHS बराबर RHS। कितना मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, हमको भी बारिश के मौसम बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि चारों ओर बारिश हो रहा है, हमको इधर पढ़ाने में मजा आ रहा है। आइए आगे पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं ना, आगे वाले को देखिए तो और मजा आएगा। देखिए क्योंकि फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए, ऑटो पर याद रखिए, कोई क्वेश्चन पूछे जवाब तुरंत दीजिए ऑटो के माध्यम, ताकि उसको भी तो पता लगे कि आप कहाँ पढ़ते हैं। आइए जानते हैं इसका 3 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, ऐसे बताएंगे कि आपको बिजली के झटका के जैसे अनुभव नहीं होगा, क्या अनुभव होगा आइए आइए, कोई दिक्कत, डरिए मत, डरिएगा तो फिर पढ़िएगा नहीं। अब -18 डिग्री लिखा हुआ, ठीक है, साथ में एक और लिखा हुआ है, जहां बता रहा है ना कि जहां बता रहा है आपको कि 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण, ठीक है, तो पूछ रहा है कि आपको बताइए तो a का मान बताइए, तो a का मान ज्ञात करें। कोई बात नहीं, हमसे पूछा हम ज्ञात कर दें। अब a का मान ज्ञात देखिए, पहले यहाँ समझते हैं, 10 2a मान देखिए, 10 समझिए बात को, आराम से समझिएगा थोड़ा सा, 10 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया है, कितना दिया है a माइनस 18 डिग्री। कोई बात नहीं, जहां पर बात करें जो 2a जो है ना एक न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब जो 2a जो मान होगा ना वो हमेशा 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा। न्यून कोण का अर्थ जबंदी करते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बेचारा 90 से क्या होना चाहिए, यानी 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, समझ बात ना, 0 डिग्री से बड़ा, बेचारा 90 से छोटा होना चाहिए, समझते हैं ना, 90 ऐसा होना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट होना चाहिए। 0 x का मान 0 से बड़ा हो रहा है, लेकिन 90 से छोटा, यानी कहने का जो यहाँ पर थीटा जो बैठेगा ना, वो जो 2a का मान यहाँ पर बैठा है 2a, वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है, 90 से छोटा, इसका मतलब ससुरा न्यून कोण कहलाएगा, समझ बात ना। आइए समझ गया होंगे, न्यून को 90 से छोटा है तभी नहीं घटेगा। आइए समझते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए, 10 2a बराबर लिखा है cot a माइनस कितना लिखा है -18 डिग्री। कोई बात नहीं, हमको चाहिए किसका वैल्यू, तो a का मान, a का मान का मतलब a बराबर क्या होता है, यही नहीं होता। आइए निकालते हैं, तो देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा, हमको किसी भी हालत में a का वैल्यू निकालना है, बेचारा ये 10 cot से कोई मतलब नहीं है, ये 10 cot में क्या होगा, हमको तो a का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। मात्र अगर 100 ग्राम लगाते तो इसका बाय बाय बोल दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग इंडियन वाला है,
इंडियन वाला थोड़ा सा दिमाग लगाता था, चाइना पाकिस्तान दोनों उड़ जाता है, आप जानते हैं ना। आइए लगाते हैं। तो देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, आप पढ़ेंगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू होता है आपको 10 थीटा होता है। क्या आप बोलिए फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। अभी इसके पहले वाला आपने इसके पहले वाला सवाल बनाया तो इसका इंग्लिश में था ना। आइए हम इसको चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। समझिए बात को, अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि यहाँ पर अगर बैठा है 10, यहाँ पर बैठा होगा 2a, कितना बैठा थीटा का साथ में कितना बैठा 10 2a, तो फिक्स है कि इसके बगल में यहाँ पर लिखा होगा कि 90 डिग्री माइनस 2a लिखा होगा ना। अरे भाई तभी तो कॉट 90 माइनस थीटा घटाया होगा तो आपको 10 थीटा प्राप्त होता होगा ना। तो वही तो काम करना है यहाँ पे, वही काम करना है, यही फॉर्मूला का अप्लाई करना है हमें। देखिए कैसे कि यह 10 2a है ना, इसको चेंज कर दीजिए 90 के फॉर्म में, ताकि बेचारा जानते क्यों चेंज कर रहे हैं, ताकि इधर कॉट है तो इधरों कॉट आ जाए, कॉट से कॉट कैंसिल, हमारा आ जाएगा ए का वैल्यू। आइए देखते हैं कैसे हमको कॉट से कॉट। इसमें ऐसे सवालों में हमेशा यही सोचना चाहिए कि किसी भी हालत में बेचारा ये कॉट 10 हटना चाहिए। जब ले ये हटेगा नहीं ससुरा तब ले इसका ए का वैल्यू आएगा नहीं। आइए हम हटा कर दिखाते हैं। तो हमने दिमाग लगाया कि देखिए इस फॉर्मूला के नियम अनुसार तो 10 थीटा यहाँ पर इसका मतलब ऐसे लिखा होगा, तभी तो चेंज किया होगा तो 10 2a आया होगा। तो हम 10 2a के जगह पर उठा कर रख देंगे कॉट का रूप, यानी यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब बराबर में पहले से कॉट a माइनस 18 डिग्री है। अब बताइए फिर चेंज करेंगे तो हमारा 10 2a आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर में तो कॉट से कॉट कैंसिल, बचा हमारा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री बचा ना। अब बताइए ए वाले के एक तरफ डिग्री वाले को एक तरफ छाट दीजिए, बेचारा छाट दीजिए। ये 90 डिग्री है, माइनस में अंदर आ जाओ प्लस 18 डिग्री हो जाएगा बराबर ए, ये माइनस में बराबर के बाद जब प्लस का 2a हो जाएगा। जोड़िएगा तो 108 हो जाएगा बराबर 3a हो जाएगा। ए बराबर निकलेगा। आइए ये बराबर निकालते क्योंकि ए का ही मान चाहिए हमें, चाहिए ना, ए का मान चाहिए कि नहीं चाहिए। ए बराबर निकालिए 108 बटा 3 इजकल टू ए, 3 से भाग कीजिए, 3 3 का 9 और 3 6 18। देखिए ए का वैल्यू आपको 36 डिग्री आ गया। कितना आ गया 36 डिग्री। ये बेचारा ए का आंसर खत्म। समझ बात लोग। अब आते हैं इसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आप चार्ज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।